हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका गंगा रिवर सिस्टम में। पिछली क्लास थी जिसमें हमने इंदस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। देखो, मैं पूरा रिवर सिस्टम पढ़ा दूंगा और रिवर सिस्टम कोई छोटा टॉपिक नहीं है। मैं चाहे तो इसको ख़त्म कर सकता हूं छोटे में, बट क्या होगा कि फिर एग्ज़ाम में जो चीज़ें आने वाली हैं वो मिस हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार डिटेल्ड में आप लोगों को पढ़ाऊँ और आप लोगों को समझ आए कि वाकई में रिवर सिस्टम कैसे चलता है। 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको हो जाएगा याद। ये जो है इसकी पीपीटी जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, कल ये अपलोड हो जाएगी। और एक ऐसे ही बाईलिंगुअल में मैं पूरे नोट्स की तरह डाल दूंगा, उसको आप प्रिंट करा सकते हो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। आपको बहुत मज़ा आएगा। आप एक बार ये पढ़ के देखो, ये वीडियो आप देख कर देखो, ठीक है। फिर फ़र्क कर लेना कि कितनी मेहनत इस वीडियो पे की गई है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, गंगा रिवर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात इनकी छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एक तो आपको याद रखना है कि जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, ठीक है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये देखो क्या होता है, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। हम मैप पे चलते हैं। देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो हमारी है ना, ये इस गंगोत्री की बात हो रही है। क्या होता है कि गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर क्या है कि बद्रीनाथ है, और बद्रीनाथ से निकलती है क्या, अलकनंदा निकलती है। फिर ये दोनों जो है ये जो देव प्रयाग पर मिलते हैं, मिलने के बाद ये नदी जो बन जाती है जिसको हम क्या कह देते हैं, गंगा नदी कह देते हैं। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक। तो इन दोनों के मिलने से जो नदी बनती है वो गंगा नदी है। तो इसी को इसमें कहा गया है, क्या कहा है कि गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, उत्तराखंड में। वहाँ से जो नदी निकलती है उसको भागीरथी कहा जाता है। फिर प्रयाग में, देव प्रयाग का है, ये देव प्रयाग है। देव प्रयाग में भागीरथी जो होती है वो अलकनंदा से मिलती है। देव प्रयाग आया, यहाँ पर भागीरथी आ रही थी और यहाँ पर अलकनंदा आ रही थी। तो भागीरथी क्या हो गई, अलकनंदा से मिली, और मिलने के बाद यहाँ पर क्या कहलाने लगी, गंगा कहलाने लगी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं इससे आगे बढ़ूँ तो हम समझते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, पंच प्रयाग, ठीक। पंच प्रयाग मतलब 5 तरीके के प्रयाग होते हैं जिसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सारे प्रयाग की हम बात करेंगे। देखो, जैसे इसमें हर एक में अलकनंदा जो है ना वो फेमस है, ठीक है। तो अलकनंदा आपको याद रखना है कि हर एक प्रयाग में अलकनंदा से कोई ना कोई नदी आकर मिलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये क्या हो गया कि ये है विष्णु प्रयाग, जहाँ पर क्या हो रहा है कि अलकनंदा आई और अलकनंदा से धौलीगंगा मिली, जिसको हमने कह दिया क्या, विष्णु प्रयाग। फिर आगे चलकर इसी अलकनंदा में नंदाकिनी आई। तो नंदाकिनी आप याद रख सकते हो, जैसे नंदाकिनी नाम है, नंदाकिनी से नंद प्रयाग हो गया, ठीक है। तो नंद प्रयाग में क्या हुआ, अलकनंदा से नंदाकिनी मिली। फिर उसके बाद आगे चलोगे, फिर अलकनंदा में क्या होता है कि पिंडार गंगा आती है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, कर्ण प्रयाग कह देते हैं। तो इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, केपी नाम से याद रखता हूँ। के से कर्ण प्रयाग और पी से पिंडार, और अलकनंदा तो कॉमन है सब में, ठीक। फिर इसके बाद आएगा रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में कौन आके मिलती है, मंदाकिनी मिलती है। तो देखो, सबसे पहले ये दो आपको याद ही रहेंगे हमेशा, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। फिर नंदाकिनी वाला आपको हमेशा याद रहेगा, नंद प्रयाग। पिंडार वाला आपको बता दिया, केपी। उसी तरीके से ये वाला आप याद रख सकते हो, आरएम, रैम जैसे होता है, रैम से आप याद रख सकते हो कि रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से। तो ये जो हमारे हो गए पंच प्रयाग यानी विष्णु प्रयाग। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भाई नंद प्रयाग में इनमें से कौन से दो नदियां आके मिलती हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा से आकर मिलती है। क्लियर है। यहाँ पर देखो यमुना भी है, यमुनोत्री से निकल रही है और आगे चलकर गंगा से मिलेगी, इसको हम बाद में देखेंगे। तो मैंने पंच प्रयाग बता दिया। अब देखो इसके बाद होता क्या है, कह रहा है कि फ्रॉम हेयर इट फ्लोज फर्स्ट टू द साउथ, देन टू द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट बिफोर स्प्लिटिंग इनटू 2 ट्रिब्यूटरीज भागीरथी एंड पद्मा। देखते हैं इसको क्या कह रहा है। देखो, ये गंगा का मैप है। ये देखो, यहाँ पर आ रही है अपनी भागीरथी और यहाँ पर आ रही है अपनी अलकनंदा। क्लियर है। ये मिली, यहाँ पर मिली, मिलने के बाद ये कहाँ गई, अपनी ऋषिकेश हरिद्वार गई।
फिर यहाँ से क्या हो जाता है, प्लेन एरिया चालू हो जाता है। अभी पहाड़ी एरिया था तो इसका फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए आप देखते हो कि जो रिवर होती है फोटोज़ वगैरह में कि भाई बहुत बहाव है, बहुत बंदे डूब ही जाते हैं। वो बहाव इसलिए क्योंकि ये पहाड़ियों से आ रही है। ठीक है, तो अभी देखो हमने क्या देखा कि साउथ की तरफ जा रही है। यहाँ पर अभी हमने लैंग्वेज में क्या देखा कि इट फ्लोज फर्स्ट टू द साउथ। तो ये कहाँ जा रही है, नीचे साउथ की तरफ जा रही है। फिर ये देखो कहाँ गई, साउथ ईस्ट की तरफ हल्का हल्का इसने मूवमेंट लिया, तो इसलिए कह रहे हैं कि देम टू द साउथ ईस्ट। तो फिर क्या हुआ, साउथ ईस्ट की तरफ गई और फिर साउथ ईस्ट होते होते फिर ये कंप्लीटली साउथ की तरफ चलने लगती है। तो याद रहेगा, तो ये गंगा यहाँ पर आई, ये यहाँ पर कानपुर आ गया, ये यहाँ पर इलाहाबाद आ गया। अब देखो इलाहाबाद में देखो यहाँ पर इससे कौन मिल रही है, यमुना नदी मिल रही है। तो इलाहाबाद में अगर आप जानते हो तो हमारा जो मतलब जिसको हम प्रयागराज कह रहे हैं, तो प्रयागराज में वहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक कुंभ का मेला लगता है, महाकुंभ का मेला। वहाँ का जो प्रयागराज का जो घाट है, नदी है, उसमें 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। ठीक है, जिसमें एक होती है गंगा, दूसरी होती है यमुना, और एक आई थिंक सरस्वती होती है जो हिडन रहती है। ठीक है, दिखती नहीं है। और इन दो का वेव आप क्लियरली देख सकते हो, मतलब ये अलग अलग नदी दिखती है। कैसे यमुना का पानी जो होता है थोड़ा सा डार्क दिखता है, और गंगा का जो पानी होता है ना वो थोड़ा सा हल्का सा मतलब ब्लूइश मटी वैसे कलर में दिखता है। तो दोनों को डिफरेंस आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब आपको याद ये रखना है कि प्रयागराज या इलाहाबाद में यमुना जो इसके ट्रिब्यूटरी है वो गंगा से आकर मिलती है। ठीक है, फिर आगे ये बहती हुई जाती है, ये पहुंच जाती है वाराणसी, फिर यहाँ से बहती हुई पहुंच जाती है पटना। पटना में देखोगे आप इससे घाघरा मिल रही है, वाराणसी में देखोगे आप इससे गोमती नदी मिल रही है। ठीक है, फिर और आगे जाओगे यहाँ पर आ जाएगा भागलपुर आ गया, फिर यहाँ पर थोड़ा और आगे जाओगे कोसी नदी मिलेगी, फिर महानंदा मिलेगी, और इसी तरीके से आगे जाते जाते यहाँ पर आप देखो एक नदी निकल गई पद्मा। ठीक है, जो चली गई कहाँ, बांग्लादेश में। एक दूसरी नदी मिल गई जिसको हम हुगली कह रहे हैं, और इसी को ही भागीरथी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि मेन नदी वही है। तो फिर ये बहती बहती यहाँ पर हमारे वेस्ट बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और यहाँ पर भी एक नदी मतलब ट्रिब्यूटरी इससे मिलती है जिसको हम कहते हैं दामोदर। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हमने देख ली कि कैसे इसमें घाघरा नदी मिल रही है, कैसे इसमें गंडक नदी मिल रही है, कैसे इसमें कोसी नदी मिल रही है, महानंदा मिल रही है, यमुना नदी मिल रही है, टोन्स मिल रही है, सोन्स मिल रही है, सोन नदी मिल रही है। ये सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। तो ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि भाई 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी और कैसे नदी का फ्लो हो रहा है। तो ये हमने देख लिया है, ये लाइन रिपीट हो गई है आई थिंक। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि इट इज शेयर्ड बाय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो भाई सिंपल है, मैप में देखोगे तो यहाँ से उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड से होता हुआ अपना यहाँ पर आ गया। ठीक, फिर यहाँ से होता हुआ यूपी से होता हुआ, बिहार से होता हुआ, बंगाल से होता हुआ निकल जा रहा है। तो यही ये कह रहा है। तो इसको आप याद भी रख सकते हो, कोई ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा तुरम खा वाली चीज़ नहीं है। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मैंने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको बताया था। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि नदी के इस तरफ जाओगे तो इस तरफ फेस रहेगा, तो इसका मतलब राइट इधर होगा मेरा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो राइट में देख सकते हो आप कौन कौन सी नदी है। एक तो देखो यमुना नदी राइट से आकर मिल रही है, टोन नदी राइट से आकर मिल रही है, ये सोन नदी राइट से आकर मिल रही है। तो ये सारी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें यमुना दिया हुआ है, सोन नदी दिया हुआ है, पुनपुन दिया है और दामोदर दिया है। तो आप इनको याद रखोगे। फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक मतलब जो इधर से मिल रही है, ये लेफ्ट से मिल रही है। तो लेफ्ट में हम देखेंगे जैसे रामगंगा मिल रही है। ठीक है, फिर उसके आगे चल के देखोगे गोमती नदी मिल रही है, फिर यहाँ पर देखोगे घाघरा नदी मिल रही है, फिर यहाँ पर देखोगे गंडक नदी मिल रही है, फिर आगे चल के देखोगे कोसी नदी मिल रही है, फिर यहाँ चल के देखोगे महानंदा मिल रही है। तो ये सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। एक और चीज़ यहाँ पर देखो, ये जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो यहाँ पर एक बैरेज है जिसको हम कह रहे हैं फरक्का बैरेज। तो ये भी आप याद रख सकते हो, पूछ सकता है, ये भी पास में है इसके। ठीक है, ठीक, तो हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देख ली, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख ली। अब उसके बाद वही कह रहा है कि रिवर जो होता है फाइनली वे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिस्चार्ज करता है नियर सागर आइलैंड। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यमुना की। तो यमुना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है और गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहली इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स जो है यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ रेंज। तो आप ये याद रखोगे, मतलब यहाँ पर हाँ ये रहा,
ये जो जगह है जहाँ से ये निकल रही है, ये क्या है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है और कहाँ पर है, जो बंदरपूंछ इलाके में है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये यमुनोत्री है, ये बंदरपूंछ वाला एरिया है। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहे हैं इट जॉइंस गंगा एट प्रयाग इलाहाबाद। तो ये भी आपको बता दिया। यहाँ पर मतलब हम जो यहाँ देख रहे हैं, ये हमारी यमुना आ रही है। यमुना कहाँ कहाँ से आई, देखो ये होते हुए दिल्ली गई, हरियाणा दिल्ली से होते हुए, ये यहाँ से यूपी से होते हुए, ठीक है, आ रही है और ये कहाँ मिल गई, इलाहाबाद में मिल गई। तो आप याद रखोगे कहाँ मिल रही है, इलाहाबाद में मिल रही है। क्लियर है, ठीक। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद फ्लोइंग स्टेट, तो हमने देखा उत्तराखंड। उत्तराखंड मतलब ये जो शुरू का स्टेट है जहाँ से ये चालू हो रही है, ये वाला, ये उत्तराखंड से होती हुई जा रही है लगभग। ठीक, ये देखो यहाँ पर मैंने एक और मैप बनाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये देखो ये कहाँ से निकली, उत्तराखंड। फिर उत्तराखंड से होती हुई कहाँ जा रही है, हरियाणा। फिर यहाँ से होती हुई कहाँ जा रही है, उत्तर प्रदेश जा रही है। और ये छोटा सा एरिया जो है ये दिल्ली का है। ठीक है, तो ये इसकी स्टेट्स हैं जहाँ से जा रही है। तो हमने उत्तराखंड भी देख लिया, हिमाचल प्रदेश भी देख लिया, हिमाचल प्रदेश ऊपर होगा इसके और भी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। राजस्थान देखना पड़ेगा भाई, राजस्थान से तो ये नहीं निकल रही है। आई थिंक कोई मिस्टेक होगी, गड़बड़ होगी। ठीक है, तो कुछ भी करेक्शन होगा वो मैं बता दूंगा अगर इसमें कुछ करेक्शन होगा। ठीक, फिर उसके बाद देख सकते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर मैं बात करूं तो जैसे इसमें क्या है, चंबल, हाँ चंबल नदी, ये देखो ये है चंबल नदी। तो ये देखो बहुत बड़ी नदी है इसकी, इसलिए थोड़ा सा इसको भी हमने देखा डिटेल में। जैसे ये चंबल नदी जा रही है, यहाँ से निकली, यहाँ से जा रही है। और चंबल नदी में बानस नदी मिलती है जो चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है, और इसमें प्रभाती नदी मिलती है जो चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर बाद में। इसकी ट्रिब्यूटरी देखते हैं सबसे पहले। देखो ये इधर की तरफ मूव कर रही है यमुना नदी, तो इसका मतलब यहाँ से जो जुड़ेंगी वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी, और यहाँ से जो जुड़ेंगी वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी चंबल नदी है जो यमुना से जुड़ रही है, सिंध नदी है जो यमुना से जुड़ रही है, बेटवा है, और क्या है, केन। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, चंबल केन बेटवा। ठीक है, एक ही सेंटेंस में याद रखता हूँ। तो ये हो गई। अब यहाँ पर देखो एक नदी दिख रही है आपको, हिंडन नदी, जो लेफ्ट साइड से जुड़ती हैं, बहुत कम ही दिखती है। यहाँ पर एक नदी देखो, ये ससुई लिखा हुआ है, ये एक नदी मिल रही है। ठीक, तो देखते हैं इसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। आप याद रखोगे हिंडन, रिंद याद रखोगे, सेंगर याद रखोगे, वरुणा याद रखोगे। क्लियर है, तो यहाँ पर आई थिंक कहीं ये देखो, ये रिंद नदी है। ठीक है, जो कहाँ पे मिल रही है, यमुना नदी पर मिल रही है। ठीक है, तो आप याद रखोगे क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द रिवर फाइनली डिस्चार्ज इटसेल्फ इनटू वे ऑफ बंगाल नियर द, तो ये जो है ये हमारी गंगा नदी की वो आई थिंक स्लाइड रह गई है। तो जो भी है हमने मेन चीज़ें देख ली। और यहाँ पर देखो ये जो चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेटवा हो गया, केन हो गया, ये सारी कहाँ से निकल रही है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकल रही है। पिछली क्लास में हमने देखा था, मैंने बताया था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा एरिया होता है, तो उस वीडियो को आप देख लो। ठीक है, तो हमने देख लिया यमुना नदी के बारे में। फिर इसके बाद बात करते हैं चंबल नदी के बारे में, थोड़ी सी बात हम करेंगे। जैसे चंबल नदी, सबसे पहली बात ये निकल कहाँ से रही है, ये मालवा प्लेट्यू से निकलती है। मालवा प्लेट्यू कहाँ पर है, मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश में है। मालवा मध्य प्रदेश, एम है, तो ऐसे आप याद रखोगे। तो ये रहा, ये देखो ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एरिया है मध्य प्रदेश का, ये कौन सा है, मालवा प्लेट्यू है चंबल नदी का। ठीक, तो चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा हमने और देखा। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, क्या, गांधी सागर डैम इस नदी पर बनाया जा रहा है, ये आप याद रखोगे। क्या बनाया जा रहा है, गांधी सागर डैम। तो यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम लिया, तो ये देखो यहाँ पर ये रहा गांधी, मतलब ये है मध्य प्रदेश का एरिया, ये वाला मध्य प्रदेश का एरिया है। ठीक है, ये पूरा, और यहाँ पर गांधी सागर डैम है, और राणा प्रताप डैम भी आप याद रख लेना। ये दोनों डैम इस नदी पर बन रहे हैं। ये देखो ये चंबल नदी है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, इस नदी पर है चंबल नदी। ठीक है, यहाँ पर बानस नदी जो मिली, इस पर बानस नदी पर एक भीलसा डैम बना हुआ है, बानस नदी चंबल से मिली। ठीक है, और ये चंबल नदी आगे चलकर किससे मिल गई, यमुना नदी से मिल गई। क्लियर है, जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ, चंबल देखो कहाँ से निकल रही है, लगभग इंदौर के पास में से होती हुई निकल रही है, यहाँ से होती हुई कोटा राजस्थान से होती हुई यहाँ से जाकर मिल रही है। ठीक है, और इसके साथ में बाना से एक ट्रिब्यूटरी इस पर जाकर मिल रही है, काली सिंध यहाँ पर जाकर मिल रही है, प्रभाती नदी यहाँ पर जाकर मिल रही है। तो ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक।
इट इज फेमस फॉर इट्स बेडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड चंबल रेवाइंस। अब ये रेवाइंस क्या होता है, देखो ऐसे छोटे छोटे एरियाज होते हैं उनको हम रेवाइंस कहते हैं, जो छोटे छोटे उठे उठे एरियाज होते हैं उनको हम रेवाइंस कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, चंबल रिवाइन मीट्स यमुना रिवर इन इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो चंबल रिवर जो है, ये जो जगह है जहाँ ये मिलती है, ये कहाँ मिलती है, आगरा को पार करोगे थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पर हमारा पड़ता है इटावा, इटावा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो इटावा में क्या होती है, चंबल रिवर यमुना से मिलती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखो पूरा मस्त मैप में बताया आपको, और भाई अभी तक लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। फिर उसके बाद देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। अब गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज, हमने यमुना जी की भी बात करी, वो भी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब और नदियों की बात करते हैं, जैसे इसमें एक है जिसको हम कह रहे हैं घाघरा रिवर। तो घाघरा की अगर हम बात करें तो घाघरा रिवर ओरिजिनेट होती है कहाँ से, यहाँ पे मापचा चुंगो ग्लेशियर है, वहाँ से घाघरा रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक। तो घाघरा रिवर अगर हम देखें तो ये रही हमारी घाघरा रिवर, यहाँ पर कहीं बात हो रही है घाघरा रिवर की, जो कहाँ है, मापचा चुंगो ग्लेशियर में। और ये मापचा चुंगो ग्लेशियर कहाँ मिलेगा आपको, तिब्बत में मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर और कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, तो देखते हैं इसको, मापचा घाघरा रिवर, ठीक है, ठीक। बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको याद नहीं रखना, आपको एक इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखनी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे तीला, सेठी, बेरी एंड शारदा, क्लियर है। तो शारदा नदी जिसको काली और काली गंगा भी कहा जाता है, ये रही शारदा नदी, ये देखो ये वाली शारदा नदी आ रही है जो कहाँ जाकर इससे यहाँ पर मिलेगी, क्लियर है, ठीक। शारदा नदी मिल गई। अब क्या कह रहा है कि जॉइंस इट इन प्लेन बिफोर इट फाइनली मीट्स द गंगा एट छपरा। क्या कह रहा है कि जो ये घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी आई, ये घाघरा नदी आ रही है। अब देखो घाघरा नदी में एक और नदी मिल रही है जिसको हम कह रहे हैं राप्ती नदी, ठीक है। फिर आगे चलकर ये यहाँ पर मिलती है, कहाँ पर है ये छपरा नदी, छपरा के पास में है, छपरा से पहले थोड़ा सा, ठीक है, मिलती है। अब अगर हम बात करें किसकी, शारदा रिवर की, देखो ये वाली कौन सी रिवर जो यहाँ पर आके मिल रही है, ये कौन सी रिवर है, शारदा रिवर है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो शारदा रिवर क्या है, शारदा रिवर को सरयू रिवर भी कहा जाता है। एक तो चीज़ आप ये याद रखेंगे, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है इन नेपाल हिमालयास, जहाँ पर इसको गोरी गंगा कहा जाता है। मतलब ये जो ऊपर की तरफ आप जाओगे तो ये जो नेपाल वाला एरिया है, ये नेपाल हिमालयास, तो यहाँ पर से ये निकल रही है और इसको वहाँ पर गोरी गंगा भी कहा जाता है। और इंडो नेपाल बॉर्डर, मतलब ये जब ये बॉर्डर के साथ से फ्लो करती हुई आती है, बॉर्डर के पास से चल रही है, तो उस टाइम पर इसको कहा जाता है काली और चौक, जहाँ पर ये क्या होती है, थोड़ी सी आगे जाकर किससे मिल जाती है, घाघरा नदी से मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं गंडक रिवर की। अब गंडक रिवर जो है वो दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है, जिसमें से एक का नाम है काली गंडक और दूसरी का नाम है त्रिशूल गंगा, ठीक है। तो गंडक रिवर को देखते हैं। गंडक रिवर, ये देखो यहाँ पर एक गंडक रिवर दिख रही है हमको, ये गंडक यहाँ से निकलती हुई आई और यहाँ पर आकर मिल रही है, क्लियर है, ठीक। तो गंडक की बात करूँ तो देखो गंडक में इतनी सारी रिवर है, कहने को बहुत सारी रिवर है। तो यहाँ पर हमने बात करी किसकी, त्रिशूल नदी की बात करी, ठीक है, ये आ रही है। और यहाँ पर हमने बात करी किसकी, काली गंडक की बात करी, ये आ रही है। ये दोनों आकर मिली और मिलने के बाद इसको हमने क्या कह दिया, गंडक रिवर कह दिया, क्लियर है। इट राइजेस इन द नेपाल हिमालयस बिटवीन धौलागढ़ी एंड माउंट एवरेस्ट एट एंड ड्रेन्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल। तो ये आप याद रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। इट इंटर्स द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड जॉइंस द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। मतलब ये कह रहा है कि भाई गंगा जो है प्लेन एरिया, मतलब ये क्या करती है, इट इंटर्स द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। चंपारण, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो गंगा का प्लेन वाला एरिया है वहाँ पर ये एंटर करती है और गंगा से ये फाइनली कहाँ मिल जाती है, सोनपुर में, जो पटना के पास में है। तो यहाँ पर देखो ये पटना एरिया है और यहाँ पर ये गंडक नदी मिल रही है, इसलिए ये कह रहा है कि पटना के पास में सोनपुर एरिया में ये जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। और अब देखोगे तो ये वाली नदी है, ये चल रही है, देखो ऐसे चल रही है, गंडक है अपनी इंडिया की, और यहाँ पर जाकर ये क्या है, सोनपुर वाला इलाका है, यहाँ पर जाकर मिल रही है। और यहाँ पर हमारी कौन सी नदी आ रही है, गंगा नदी आ रही है, क्लियर है, ठीक, याद रहेगा, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। फिर उसके बाद अब देखते हैं कोसी रिवर की बात करते हैं। देखो कोसी रिवर की सबसे फेमस चीज़ है कि इसको सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, या कैसे आप याद रख सकते हो, किसी कोसी रवि है, कोसी मतलब उसको कोसेंगे, ठीक है। क्यों कोसेंगे, देखो होता क्या है, जो ये नदी है ना कोसी रिवर,
तो इसमें क्या होता है ना, सेडिमेंट्स होते हैं काफ़ी सारे। तो क्या होती है, जैसे मान लो सपोज़ ये इस लाइन से बह रही है, तो यहाँ पर बहते बहते क्या हुआ कि बहुत सारा सेडिमेंट, मतलब जब नदी बहती है तो उसमें मिट्टी पत्थर सब कुछ रहता है, तो मान लो यहाँ पर भरने लगा, डिपॉजिट होने लगा। और जब भरने लगा तो यहाँ का जो एरिया था, ये मान लो एक एरिया था जहाँ से नदी बह रही है, और ये एरिया बढ़ते 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 इसने पूरा भर दिया यहाँ डिपॉजिट करते करते। तो जब भर दिया तो ये नदी यहाँ से जा नहीं पाएगी, टकराएगी, और टकराएगी तो क्या होगा, ये अपना फ्लो को चेंज कर लेगी। ठीक है, ये अपने फ्लो को चेंज कर लेगी। तो इस तरीके से जब ये अपने फ्लो को चेंज कर लेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत बंदे रहते होंगे नदी के पास में, तो क्या होता है कि उनके घर बार सब कुछ डूब जाते हैं। तो इस तरीके से जो कोसी नदी होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। फ्लड क्यों आता है, क्योंकि पानी प्रॉपर बह नहीं पाता, तो वो बाहर चला जाता है। और कोसी नदी जो होती है बहुत अपने जो बहाव है उसको चेंज करती रहती है, पैटर्न को, कभी यहाँ से जा रही है, कभी यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, फिर यहाँ से जाएगी, फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत फ्लड आता है। ठीक है, तो अगर मैं कोसी नदी की बात करूं, देखो पहले ये 1963 में यहाँ बहती थी, 1950 में यहाँ से बहने लगी, 33 में यहाँ बहती थी, 26 में यहाँ। तो इस तरीके से देखो इसने कितना अपने पाथ को चेंज किया है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखोगे। फिर एक और चीज़ क्या है, कोसी रिवर की अगर मैं बात करूं तो इसकी मेन स्ट्रीम जो है वो क्या है, अरुण। ये मेन नदी है। ये कहाँ से निकल रही है, ये अपनी तिब्बत से निकल रही है, माउंट एवरेस्ट के पास से, नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट तिब्बत। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब ये हिमालय, सेंट्रल हिमालय को नेपाल में क्रॉस करके यहाँ पर आती है, तो इससे एक नदी सन कोसी आती है। ठीक है, फिर एक नदी क्या होती है, तैमूर आती है यहाँ से। ठीक, तो ये जो तैमूर है ये कहाँ से आ रही है, अपनी वेस्ट से आ रही है, और ये जो हो रही है ये ईस्ट से आ रही है। ठीक, सॉरी, ये वाली ईस्ट से आ रही है और ये वेस्ट से आ रही है। ठीक, तो फिर ये क्या होगा, ये आकर यहाँ से मिलेगी, और जब ये मिलेगी तो यहाँ पर क्या होगी, जो हमें नदी मिलेगी वो कौन सी नदी मिल जाएगी, कोसी नदी मिलेगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इसका बहुत सारा पाथ चेंज हुआ है। और जब ये मिलती है ना यहाँ पर, इसको हम सप्तकोसी भी कहते हैं, ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद एक नदी है जिसको हम कहते हैं रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकल रही है, गढ़वाल हिल से निकल रही है, गैरसीन के पास से। इट जॉइंस द गंगा नियर कन्नौज, और ये कन्नौज के पास में किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। तो ये देखो रामगंगा है, ये हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड में अगर मैं इस उत्तराखंड को बड़ा करूं तो यहाँ पर ये गढ़वाल हिल्स है, और ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने देखा गढ़वाल हिल्स में नियर गैरसीन के पास से रामगंगा निकलती है। तो रामगंगा यहाँ से निकल रही है। तो इसको मैं देखूँ, रामगंगा यहाँ पर बनी है, ये रामगंगा यहाँ से आ रही है, आते आते ये किस में मिल रही है, गंगा रिवर में मिल रही है। ठीक है, कन्नौज के पास में। तो ये आप याद रखोगे। फिर इसके बाद लास्ट रिवर है जो है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर की अगर मैं बात करूं, दामोदर निकलती कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड, ये आप याद रखोगे, दामोदर यहाँ से निकलती है। अगर मैं मैप की बात करूं तो झारखंड लगभग मान लो ये वाला कहीं एरिया है जहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और इस प्लेट्यू से क्या हो रही है, नदी निकल रही है। ठीक, कहाँ से, खामरपत हिल से निकल रही है। और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है बराकर नदी, जिसको आपको याद रखना है, बराकर नदी। यहाँ पर ये दामोदर आ रही है, ये देखो, ये मैंने एक मैप बनाया हुआ है खुद से। तो ये देखो, ये जो है ये दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी ऐसे निकल रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये बराकर नदी है जो जाकर दामोदर में यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, बराकर नदी। तो ये देख सकते हो आप, बराकर नदी जो है दामोदर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ठीक, ठीक है। फिर इसके बाद पहले इसको सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, क्योंकि दामोदर नदी की वजह से काफ़ी फ्लड वगैरह होता था, इसलिए तब कहा जाता था, अब नहीं कहते। और इस पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और अगर किसी को प्लेट्यू वगैरह देखने हो तो आप देख सकते हो, ये सेंट्रल हाईलैंड है, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पर कर्नाटक प्लेट्यू है, तेलंगाना। ठीक है, तो ये आप सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, यहाँ से देख सकते हो। ठीक, अब इसके बाद एक नदी है जिसको हम कह रहे हैं महानंदा। महानंदा की अगर मैं बात करूं तो महानंदा नदी, इसमें छोटी सी चीज़ याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो है ये इस तरफ से जुड़ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ से निकल रही है, यहाँ पर क्या है, दार्जिलिंग है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग से ये क्या हो रही है, निकल रही है, और कहाँ मिल रही है, गंगा में जाकर मिल रही है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ठीक,
क्लियर हो गया। फिर इसके बाद एक छोटी सी नदी और है जिसको हम कह रहे हैं सोन नदी। सोन नदी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात इसका ओरिजिनेशन क्या है, ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, क्लियर है, एंड रीचेज आरा वेस्ट ऑफ पटना टू ज्वाइन गंगा, और पटना में आरा के पास में ये क्या करती है, गंगा से जाकर मिल जाती है, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारी नदी आ रही है, ये हमारी गंगा नदी आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी आ रही है, ये सॉरी ये वाली है सोन रिवर, ठीक है, ये आई और यहाँ पर क्या हो रही है, पटना से आकर यहाँ पर मतलब आरा के पास में पटना, वेस्ट ऑफ पटना पे आकर ये क्या हो रही है, मिल रही है। ये है इसमें गंगा, सॉरी ये कोई दूसरी नदी है, ठीक। तो यहाँ पर आकर ये मिल रही है, तो ये आप देख लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर अमरकंटक प्लेट्यू की अगर मैं बात करूँ, कोई अगर मुझसे पूछे कि अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पर है, तो अमरकंटक प्लेट्यू में देखो जनरली क्या होता है, डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो ये विंध्यम रेंज और सतपुरा रेंज जो है, ये जहाँ पर मिलती है, इनके जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर कहीं पर क्या है कि अमरकंटक प्लेट्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ कहीं क्या है, अमरकंटक प्लेट्यू है, ठीक। तो ये जो सोन नदी होती है अमरकंटक प्लेट्यू, ये यहीं से जाकर मिलती है और यहाँ पर जाकर कहीं क्या हो जाती है, ये हमारा जो गंगा नदी आ रही है वहाँ से, गंगा नदी से जाकर ये क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। तो ये होगी सोन रिवर, ठीक। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने वीडियो देखी पूरी, जिसने भी देखी होगी मेरे को लगता है कि बहुत हेल्पफुल होगी। मैंने कोशिश करी है कि पूरा मैप वगैरह से आपको समझाने की, ठीक। और किसी को भी अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो जिसमें मैं ब्रह्मपुत्र कराऊंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलने वाली जो नदियां हैं सारी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्लास में सारी इंपॉर्टेंट नदियां हो जाएंगी। तो भाई जिसको भी सही लगे शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।